स्टेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जेएमएम नेता कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कहा कि इससे झारखंड वासियों का सपना साकार होगा और खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए ये आशा की किरण बनकर आई है। वहीं बीजेपी इस फैसले पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार लोगों को बरगला रही है क्योंकि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को लागू करना बड़ी चुनौती है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने स्थानीयता नीति को लेकर कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जेएमएम के लिए ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी और पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लंबे समय से शामिल था। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी बाहरी भीतरी की बात नहीं करती। दूसरे प्रदेशों से जो लोग यहां आकर बसे हुए हैं, उनकी चिंता भी हेमंत सरकार को है। मामला लोग समझते थे कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाएगा, दूसरे पार्टी लोग और ये ओपोजिशन विशेषकर बीजेपी समझता था ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक रियलिटी था और उस रियलिटी को आज कल का कैबिनेट में करके दिखा दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक स्टैंड था, मैनिफेस्टो भी था, इलेक्शन मैनिफेस्टो भी, इसको एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और यहाँ के लोगों के हित के लिए जिस पर्पज से झारखंड बना था, ये पर्पज आज पूरा हुआ है कि झारखंड किस लिए बना, किसके लिए बना, और लग रहा था कि झारखंड ऐसे ही बन गया और झारखंड के लिए झारखंडियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है झारखंड बनने से, लेकिन आज पता लग रहा है कि झारखंडियों को असली फ़ायदा हुआ है और जो चीज़ मिलना था आज झारखंडियों को आज मिला है। वहीं जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने कहा कि स्थानीयता नीति के मुद्दे पर कैबिनेट का फैसला ऐतिहासिक है और अलग झारखंड के संघर्ष में शामिल आंदोलनकारियों और पार्टी की लंबी लड़ाई का नतीजा है। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती में और वीर सिद्धू कान्हू की धरती में कल जो निर्णय हुआ, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ झारखंड के लिए, जिसके लिए हमारे गुरुजी बाबा ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और उनके साथ साथ कई हमारे महापुरुष जो आंदोलनकारी जैसे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, निर्मल महतो जी है और भी कई ऐसे जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ, उनके साथ चले अलग राज्य की लड़ाई में और आज उनका सपना जो हुआ लगभग पूरा हो गया। जिस तरह की ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जो झारखंड के लिए, वो सपना आज पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बाबा का सोच था झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए कि हमारे यहाँ पर दबे कुचले लोग हैं, कई तरह के जाति विशेष के लोग हैं, हमारे यहाँ ओबीसी समूह के भी लोग हैं, जो उनका भी 27% जो आरक्षण पास हुआ, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय रहा है आज का दिन। इधर झारखंड की पूर्व समाज कल्याण मंत्री और बीजेपी नेत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से लग रहा है कि झूठ और दिग्भ्रमित कर देने का सबसे बड़ा डिग्री जो होता है वो सीएम ने ले रखा है, लेकिन राज्य की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। हेमंत सरकार सिर्फ जनता को बरगला रही है। के माध्यम से आज हमने भी देखा है और ये भी समझ में आता है कि ये क्या है। आपको ध्यान में होगा कि जब पहले मुख्यमंत्री जी थे तो उस समय एक स्टेटमेंट दिए थे कि 1932 का खतियान लागू करना संभव नहीं है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है और आज फिर उन्होंने 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित कर दिया है।
तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जेएमएम का जो नेता लोग है या हमारा मुख्यमंत्री जी का जो परिवार है, वो लोग झूठ बोलने का पीएचडी ले रखा है कि हम झूठ बोल के जनता को किस तरह से दिग्भ्रमित कर सकते हैं, और वही काम उन्होंने फिर से किया है। तो ये एक उनका झूठ का एक प्रोपेगेंडा से दूसरा और कुछ नहीं। मतलब ये कि स्थानीयता समय में इन्होंने जो पारित किया है, लागू नहीं हो सकता है, लागू हो सकता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सभी का साथ लेके जनता का को साथ में लेके या उनका विश्वास लेके हर चीज करने की जरूरत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहती है और जनता के हित में काम करती है और जनता का विश्वास जीत के काम करती है। 1985 का कटऑफ देखिए, अभी बहुत चिंता करने का विषय नहीं है। हमने एक ही शब्द में कहा है, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रामक स्थिति में रखने का एक प्रोपेगेंडा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।